नमस्कार, कृषि समाचार में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनामिका सिंह। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। बुआई से पूर्व धान के बिचड़ों का करें उपचार। जर्दालू आम की खेती कर भागलपुर के अशोक कुमार ने पाई सफलता। और मिट्टी की दशा सुधारने में तवेदार हैरो है बेहतर उपकरण। धान के बिचड़ों की बुआई से पूर्व बीजों का उपचार जरूर कर लें, इससे कीट व्याधियों के प्रकोप से फसल को बचाया जा सकता है। खास करके श्री विधि से लगाई जाने वाली धान के बीज को, जो 2 किलो बीज 1 एकड़ के लिए हमारे किसान भाई व्यवहार करते हैं, तो उस बीज को 1 किलो बीज में 2 ग्राम कार्बनडेजिम, जो फफूंद जनित बीमारियों से फसल को बचाता है, इसके लिए बीज उपचार करने के लिए कार्बनडेजिम 2 किलोग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से व्यवहार करेंगे। सामान्य विधि में हमारे किसान भाई एकड़ में करीब 12 किलो बीज का व्यवहार करते हैं, तो हर हाल में बीज को 2 ग्राम प्रति किलोग्राम की मात्रा से उपचारित करेंगे। दलहनी फसलों में अरहर का महत्वपूर्ण स्थान है। खरीफ अरहर की बुआई के लिए उन्नत प्रभेद हैं बहार, पूसा 9, नरेंद्र अरहर 1 और माल 13। यह है तवेदार हैरो, जो इन दिनों काफ़ी लोकप्रिय है। यह उपकरण घास फूस और जड़ों को काटकर मिट्टी की दशा सुधारने के लिए उपयोगी यंत्र है। इस यंत्र के द्वारा 6 से 10 सेंटीमीटर गहरी जुताई की जा सकती है। यह मिट्टी को काटकर भुरभुरा करके समतल बनाता है। यह ढैंचा को पलटने के लिए भी एक उपयोगी यंत्र है। गेंदा फूल की अधिक उपज के लिए सिंचाई पर ध्यान देना आवश्यक है। फरवरी से मार्च माह में लगाई गई फसल को जून के हर सप्ताह में 2 बार सिंचाई अवश्य करें। दर्शकों, आइए अब चलते हैं मंडी की ओर, जहां आप जानेंगे मंडी के भाव में आए उतार और चढ़ाव के बारे में। मंडी भाव के तहत चलते हैं महावीर मंदिर पटना जंक्शन के फूल मंडी और जानते हैं विभिन्न प्रकार के फूलों के दाम। गेंदा का रेट है 10 रुपये, रजनीगंधा 2 रुपये है, 200 रुपये सैकड़ा हुआ। अच्छा, बुके हुआ आपको साधारण वाला बुके है 100 रुपये, डमरू है 400 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये और मग वाला बुके है 150 रुपये। लाल गुलाब कलकत्ती गुलाब 2 रुपये है और टाटा गुलाब है 10 रुपये। और आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। दर्शकों, अभी आपने खेती की नई तकनीकों, मंडी भाव और मौसम की जानकारी ली। अब आइए चलते हैं अपने अगले भाग की ओर, जहां हमारे कृषि विशेषज्ञों द्वारा आप खेती से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बटेसर काका, प्रणाम। का होता खेत में का देखतनी? बड़ा निराश लौकतनी आज। देखे ना मुखिया जी, का बताएं हम लोग के। हम मकई के बीज लगौनी। अच्छा, पौधा तो उगल मुखिया जी, लेकिन देखनी कुल पतई सब में का हो गइल बा। अच्छा, मुखिया जी देखी सब पतई तक कीड़ा खाता है, में कोनो रोग उग लग गइल बा। ये मुखिया जी है तो ऐसो के तो हमारी मेहनत और पैसा दोनों बर्बाद हो गई ना। बटेसर काका, देखी अभी से भी एकरा के बचावल जा सकता। रउआ घबराई मत, हमरा साथे चली, हम वैज्ञानिक के पास रख के ले चलतनी। कीट व्याधि के से रोग से कैसे बचावल जाए मक्का के, कि फसल के उत्पादन बढ़िया होके, हम जानकारी रउआ के दिलवा देतनी। तो संभव है मुखिया जी? एकदम संभव बा। चली हमनी के जानकारी ले जाओ, और वह साथे साथे बाकी हमारे और भी किसान भाई जो मक्का लगैले होखे उनको जानकारी मिल जाए। तो मुखिया जी चली ना, देर मत करी। हाँ चली, घबराई मत, चली। बटेसर काका, अरे डॉक्टर साहब तो रास्ते में भेटा गए। अच्छा, ये कहीं डॉक्टर साहब? हाँ, आई प्रणाम डॉक्टर साहब। सबसे पहले हम डॉक्टर साहब के परिचय रवा से कराते। डॉक्टर संजीव कुमार बानी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में प्रधान वैज्ञानिक बने।
डॉक्टर साहब, बटेसर काका तो मक्का लगा चुके हैं, लेकिन कीट और व्याधि रोग से कैसे बचे, इसके विषय में जैसे विस्तार से बताया जाए। तो आप तो जानते हैं कि ये मक्का जो है बिहार में तीनों सीजन में लगाया जाता है। खरीफ में भी लगाते हैं, रबी में भी लगाते हैं और समर सीजन में भी लगाते हैं। समर सीजन वाला और ये जो रबी सीजन वाला ये मक्का तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ये जो खरीफ सीजन वाला मक्का एकरा में थोड़ा सा बीमारी आ जाता है और कीट व्याधि भी थोड़ा सा आ जाता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा ये होता है कि गर्मी के दिन में जब कट जाता है ये गेहूं का फसल, तो जो समय बचता है उसमें खेत का गहरा जुताई कर दें। गहरा जुताई करने से क्या होता है कि सूरज के रोशनी उसमें पड़ता है, सोलराइजेशन होता है, जिससे जो ओकरा में जो भी रहता है कीट व्याधि वो मर जाता है। तो ये सोलराइजेशन वाला जो प्रोसेस है, यानी कि गहरा जुताई करने वाला, ये बहुत आवश्यक होता है। दूसरा, मक्का का खेत वही वाला चुनना चाहिए और उसी में सीड लगाना चाहिए जहाँ की पानी नहीं जमता हो, और यदि खेत में पानी जमने वाला हो तो ओकरा में ड्रेनेज की प्रॉपर व्यवस्था हो। तो ये सब चीज के ध्यान रखना चाहिए। अगर ड्रेनेज ना होगा तो ओकरा में कीट व्याधि और रोग जो है उसमें आ जाएगा। तीसरा, जिस खेत में आप बार बार मक्का का फसल ले रहे हैं, ये भी साल लिए, वो दूसरे साल भी लिए, बहुत दिन से लेते आ रहे हैं, तो ऐसा में क्या होता है कि एक चक्र बन जाता है और उसमें कीट व्याधि जो है ये ज्यादा हो जाता है। वो जो है समझता है कि इसमें जो है मक्का का फसल जब आएगा तो हम उसको खाएंगे, उसमें ये रोग बढ़ेगा। तो क्या करना चाहिए, फसल चक्र को अपनाना चाहिए। जिस खेत में बहुत से दिन से ज्यादा मक्का हो रही है उसको बदल देना चाहिए। बटेसर काका, अरे डॉक्टर साहब से तेज भेंट हो गए। डॉक्टर साहब प्रणाम। सबसे पहले रउआ के हम परिचय करवा दी डॉक्टर साहब के। डॉक्टर संजीव कुमार बने, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में यहाँ प्रधान वैज्ञानिक बने। डॉक्टर साहब, बटेसर काका मक्का लगेले बने, ताकि उनमें बहुत तरह के कीट और व्याधि के समस्या उत्पन्न हो जाला। तो इस विषय में हमारे बटेसर काका के साथ साथ तमाम बिहार के किसान भाई के भी जानकारी दिहल जाओ। धन्यवाद। हम जानते हैं कि बिहार में जो है तीनों मौसम में जो होता है वो मक्का की फसल उगाई जाती है, चाहे वो जाड़ा का मौसम हो, चाहे गर्मी का मौसम हो, या बरसात के मौसम हो, या इसको बोल लीजिए कोई रबी का मौसम हो, खरीफ का मौसम हो, या गर्मा का मौसम हो। जिसमें रबी वाला जो मक्का होता है, गर्मा वाला जो मक्का होता है, उसमें ज्यादा बीमारी और कीट का प्रकोप नहीं होता है। लेकिन जो ये बरसात वाला मक्का है, यदि इसमें सावधानी न रखा जाए तो कीट व्याधि और तरह तरह के जो है रोग जो है मक्के के फसल में आ जाते हैं। ऐसे तो कीट बहुत तरह के, भारत में जो मक्का में कीट होता है करीब करीब 250 प्रकार का होता है, लेकिन यहाँ हमारे बिहार में मुश्किल से 5-6 कीट है जो इस पर आक्रमण करता है। तो इस दृष्टि से, कीट की दृष्टि से हम बिहार के लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमारे यहाँ ज्यादा कीट का प्रकोप नहीं होता है। उसी तरह से रोग में भी है कि ऐसे 135 रोग होता है मक्का में, लेकिन यहाँ पर जो है केवल जो है 4-5 रोग है जो मुश्किल से आता है, और वो भी यदि कंट्रोल कर लें उसको तो वो नहीं आएगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छा है कि हम मक्का की उचित प्रजाति चुने जो रोग से ससेप्टेबल हो। अब मक्का की बुआई से पहले जो है हम सीड को जो है कैप्टन, बेबिस्टीन या बीटाबैग से जो है इसको उपचारित कर लें और तब सोइंग। तो इसको सोइंग करने से बहुत सारे रोगों से जो है बचा जा सकता है। तीसरा, जो खरीफ वाला मक्का हमको लगाना होता है उससे पहले गर्मी का सीजन, जब गेहूं के काटने के बाद हमारा खेत खाली हो जाता है या रबी मक्का काटने के बाद हमारा खेत खाते, तो वो गहरी जुताई कर देनी चाहिए। ये गहरी जुताई करने से क्या होता है कि नीचे का मिट्टी जो होता है जो ऊपर आ जाता है और उस पर सूरज की रोशनी पड़ता है, तो उससे सोलराइजेशन हो जाता है और उससे जो कीट व्याधि जो है हमारे जो है बहुत सारे रोग जनक हैं, निम्फ होते हैं, इसमें जो कीड़े के अंडे होते हैं वो सब मर जाते हैं, और इस तरह से जो है हमारा फील्ड जो है सुरक्षित हो जाता है और अगले सीजन में हम आराम से मक्के की फसल ले सकते हैं। तीसरा,
कि यदि किसी खेत में बार बार मक्का की खेती होती जा रही है, बार बार होती जा रही है, तो उसमें एक उस पर्टिकुलर कीट का या रोग का जो है अंश आ जाता है, और जब भी आप उसमें मक्का की फसल लगाएंगे तो वो रोग या कीट जो है आ जाएगा और आपकी फसल को बर्बाद करेगा। तो हमको क्रॉप रोटेशन अपना लेना चाहिए, यानी बहुत दिन से है तो हम उसकी जगह पर कोई दलहन की फसल ले लें या कोई तिलहन की फसल ले लें या कपास की फसल, इस तरह से मैंने किसी भी तरह के क्रॉप को बदल देना चाहिए। ऐसे तो कीड़े और रोग से नियंत्रण पाने के लिए बाजार में बहुत सारी दवाई उपलब्ध हैं, वो जो है कीट के साथ साथ आदमी के स्वास्थ्य पर भी हानिकारक प्रभाव डालते हैं। तो हम क्यों ना जैविक उपयोग करें। ट्राइकोडर्मा एक चीज ऐसा जैविक ऐसा निकल कर आया है जिसको हम यदि 50,000 की संख्या में 1 हेक्टेयर के डाल दें तो ये जो है पूरे भूमि में फैल जाते हैं और पूरे भूमि के जो रोग व्याधि वाले जो जीवांश है उसको खा जाते हैं, खा के खत्म कर देते हैं, और जो है आपकी मक्का की फसल जो है आप बहुत अच्छी तरह से ले सकते हैं। फिर भी कुछ जो बीमारियां जो हैं, कुछ कीट व्याधि हैं जो जिस पर आ ही जाते हैं, तो उसमें सबसे पहला कीट में है कटवर्म। किसान भाई, अब वक्त हो चला है एक सूचनात्मक अंतराल का। बस मिलते हैं एक छोटे से विराम के बाद। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहां सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो, हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने कदम बढ़ाया, हम सब ने मिलकर जब ये अभियान चलाया। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ ठीक है। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई, कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। सर, वो ये जानना चाहेंगे कि किन किन अवस्थाओं में कौन कौन से कीट का प्रकोप होता है और कौन कौन सा रोग होता है। हाँ, जब सीड की बुआई होती है, जैसे पौधा 3 से 5 स्टेज वाला में आता है तो हम देखते हैं कि जड़ से ही काट देता है। ये जो है कटवर्म इसको बोलते हैं। ये क्या करता है, ये इसका कीड़ा जो है मिट्टी में रहता है और रात में निकलता है और जो है उसको जो है काट देता है, जड़ से ही काट देता है, और इससे जो है बहुत ज्यादा फसल को नुकसान पहुंचता है। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि मिट्टी में थाइमेट 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से मिला देते हैं, तब ये कटवर्म जो है हमारा नाश हो जाता है। हाँ,
दूसरा उसके बाद एक रोग आता है बीज गलन रोग बोलते हैं। ये जब इतना स्टेज का जो सीडलिंग होता है, जैसे ही पौधा तीन पत्ता जब निकलता है तो उस स्टेज में देखते हैं बीज जो है गलने लगता है, उसमें फफूंद पकड़ लेता है और वो गलने लगता है। तो उसके जैसे बीज गल जाएगा तो वो पौधा का बढ़न रुक जाएगा और वो पीला होकर सूख जाएगा। इससे बचने के लिए दर से जो है हम अगर सीड को उपचारित कर लें तो इस बीमारी से भी बचा जा सकता है। इसके बाद आता है जब पौधा थोड़ा सा बड़ा होता है, यानी 5 से 6 पत्ती की स्टेज में आते हैं, तो देखते हैं कि पत्ता भी काटने लगता है, कीड़ा जो है पत्ता काटने लगता है। तो ये पत्ता काटने लगता है तो कार्बोफ्यूरोन या फ्यूरोडोन नाम की एक दवा आती है, 3G करके दवा आती है, जिसको 3-4 दाना जो है हम गाभा में डाल देते हैं। जो जहां से गोल बना हुआ रहता है ना मक्का का, उसी में 3-4 दाना डाल देते हैं। तो 3-4 दाना डालने से क्या होता है कि वो कीड़ा जो है भाग जाएगा वहां से, और फिर आपका ये जो कीट है जो नियंत्रित हो जाएगा। इसके बाद का जो स्टेज आता है, ये जब बड़ा पौधा हो जाता है तो देखते हैं कि ये ग्रास हॉपर, चूंकि बरसात का दिन है तो जिसको तो टिड्डा दल का आक्रमण होता है, तो इसमें जो है अगर कार्बोरिल जो है या BSC 5% BSC जो है 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से अगर इसका छिड़काव कर दिया जाए तो इससे भी नियंत्रण किया जाता है। और चूंकि ये अंडा जो देता है वो जमीन के अंदर दे देता है, तो इसमें गहरी जुताई अगर लगाने के पहले कर लिया जाता है तो ये बहुत अच्छा माना जाएगा और इस पर जो है नियंत्रण किया जा सकता है। सबसे अच्छा है कि 5% BAT डस्ट जो है इसको करते हैं, और जो कीड़े बड़े हो गए हैं, जो ग्रास हॉपर बड़ा है, उसको तो पकड़ा भी जाता है और पकड़कर जो है इसको मार दिया जाता है। इसका लाइट ट्रैप भी हम लगा सकते हैं। लाइट ट्रैप लगाने से क्या होता है, रोशनी होगा और उसमें रात में कीड़े जो जाकर उसमें अपने से गिरेंगे और फिर सुबह में हम उसको इकट्ठा करके इसको मार देंगे और उसको फेंक देते हैं। इस तरह से भी जो है हम कीड़े पर जो है नियंत्रण पा सकते हैं। एक रोग होता है जिसको पिथियम धर गलन रोग बोलते हैं। ये क्या होता है, जब पौधा बड़ा हो जाता है तो देखेंगे कि जो नीचे वाला गांठ है वहां पर वो खोखला कर देता है और पौधा ऐसे नीचे गिर जाता है। गिरने के बाद भी जो है बहुत दिन तक हरा रहता है, लेकिन इससे पौधे की बढ़वार नहीं होती है, उसमें जो है भुट्टा वगैरह जो होता है हाँ फल नहीं आता है। तो इसमें 1.5 लीटर थायोडोन या 2 kg कार्बोरिल पाउडर जो है उसको जो है स्प्रे करने से जो है 10 दिन के अंतर पर हम इसको स्प्रे करते हैं, तो इस पर भी जो है इस पर नियंत्रण किया जा सकता है। साथ ही साथ बीटावैक्स का भी स्प्रे करना चाहिए, तो इससे जो है इस रोग पर जो है भली भांति जो है नियंत्रण हो जाता है। किसान भाई, अब वक्त हो चला है एक सूचनात्मक अंतराल का। बस मिलते हैं एक छोटे से विराम के बाद। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन तू फिर आए ना। माँ देखो, बापू हमारे लिए शहर की छतरी लाए हैं, कितनी अच्छी है। हाँ लाडो, अब तू बरसात से बची रहेगी। और ये ले, हमारे घर की छतरी, हमारे खेतों की छतरी और हमारे भविष्य की सुरक्षा की छतरी। ये क्या कह रहे हैं आप? अरे भगवान, ये फसल बीमा है। सूखा, बाढ़, आंधी, तूफान या कीड़ों व रोगों से फसल अगर बर्बाद हो जाए तो उस कम फसल की भरपाई सरकार की बीमा योजना द्वारा की जाएगी। बीमा में खर्च कितना आया? बहुत कम। प्रीमियम चुकाने में सरकार से मदद भी मिली। भारत सरकार की फसल बीमा योजनाओं के तहत अधिसूचित खाद्य फसलों जैसे चावल, गेहूं,
तिलहन, वार्षिक बागवानी फसल व व्यावसायिक फसलों जैसे गन्ना, कपास आदि और नारियल का फसल बीमा किया जाता है। प्रीमियम चुकाने में सरकार द्वारा वित्तीय सहायता भी दी जाती है। फसल बीमा योजना के लिए संपर्क करें अपने जिला कृषि अधिकारी, कृषि सहकारी समिति या निकटतम बैंक शाखा से। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें किसान कॉल सेंटर के राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर। अरे वाह, क्या छतरी है। फसल बीमा योजना का लाभ उठाएं, भविष्य सुरक्षित करें। एक जो और रोग है वो है पिथियम धर गलन रोग जो है होता है। इसमें क्या होता है कि पौधा जब बड़ा होता है तो उसका जो निचला गांठ होता है वो जो है सड़ जाता है, देखिएगा खोखला हो जाता है। और बहुत ध्यान से देखिएगा तो सफ़ेद रंग का जो है फफंद जो है वहाँ पे पाया जाएगा और पौधा जो है झुक जाता है नीचे और बहुत दिन तक वो हरा रहता है। लेकिन ऐसे पौधों को उखाड़ ही देना चाहिए। और फिर भी यदि देखें कि बहुत ज़्यादा ये रोग हो गया है तो उसमें जो है 100 से 150 ग्राम कैप्टन जो है 100 लीटर पानी में घोल कर जो है इसको जो है 15-15 दिन पर छिड़काव करने से भी जो है इस रोग पर जो है आसानी से नियंत्रण प्राप्त कर लिया जाता है। एक दूसरा जो मक्का का बहुत ही प्रमुख कीट है वो है सूट बोरर। इसमें क्या होता है, पत्ता जो वो कीड़ा जो है पत्ती से घुसता है और वो तना को छेदते हुए फ्रूट में भी वो छेद कर देता है। इस पर नियंत्रण के लिए ये जो है पूरे भारत में ये प्रॉब्लम है और ये किसी भी सीजन में हो सकता है। इस पर जो नियंत्रण के लिए इंडोसल्फान नाम की दवा आती है। इंडोसल्फान का 15 से 20 ml 10 लीटर पानी में डाल के अगर इसको 2 बार जो है 10 दिन के अंतराल पर स्प्रे कर दिया जाए तो इस सूट बोरर पर जो है काफ़ी हद तक जो है नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। तो इस तरह से कुछ मक्के में प्रमुख कीट हैं जिसको यदि आप नियंत्रण कर लें तो आप मक्के में खरीफ के सीजन में आराम से 50 क्विंटल से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक आप फसल प्राप्त कर लेते हैं। इसके अलावा एक मिल्ड्यू रोग है जिसमें यदि गंगा 2 जो बहुत ही पुरानी वेराइटी है लेकिन ये मिल्ड्यू से सुरक्षित है, यदि इसको आप लगा लीजिएगा तब भी जो है मिल्ड्यू रोग से जो है आप मक्के की फसल से एक अच्छी आमदनी ले सकते हैं। बटेसर काका बहुत बढ़िया जानकारी ना डॉक्टर साहब कितना बढ़िया जानकारी हैं और बिना जानकारी ले अभी से बचाव में लग जाए मुखिया जी। तो डॉक्टर साहब के धन्यवाद दे दे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, धन्यवाद। बटेसर काका मक्का हमनी के मुख्य भोज पदार्थ बा। और जानता नहीं मक्का जौन बा ये हमनी खातिर बहुत फायदेमंद बा। एकरा में बहुत प्रोटीन बा, खास करके बच्चा बूढ़ आ माता लोग खातिर तो और फायदेमंद बा। अब बहुत एकरा मात्रा में प्रोटीन वगैरह पावल जाला आ बहुत ही माने फायदेमंद बा। तो ऐसे हमनी के मक्का के खेती जरूर करे के चाहिए। आ कीट व्याधि में हमनी के रोग से नियंत्रण कैसे पावल जी वो तो सारा जानकारी हमनी के मिले गए। बा किसान भाई लोग भी जानकारी ले ले होई। तो किसान भाई अब इजाजत बा चले के मुखिया जी। राम राम। राम राम किसान भाई।